अच्छा जी, अच्छा जी। नेक्स्ट ईयर है आपका, कौन से वाला ईयर है? नवंबर 14, P43 और 2014 P43 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ई। अच्छा जी, ये पास पेपर के अंदर नहीं मिल रहा, पुराना पास पेपर है तो न्यू भी होता। मगर पुराने पास पेपर में जो आपके अंदर जो रूट्स उसने फैलाए हुए ना, जितनी ज्यादा उसने सवाल पूछे वो ज्यादा बेहतर होते, इसके लिए पुराना हम लोग ये। अच्छा, ये इमेज भी इंपोर्ट नहीं हो रही तो जरा हम लोग ने ऐसे ही कर लिया, जरा देखिएगा। The following information relates to Asteroid Public Limited for the year ended 30 जून 2015। अच्छा जरा सुनिएगा। हम लोग हमेशा क्लास में पढ़ते हैं, कभी भी आपके वेयर हाउस में फ्लड हो जाए या चोरी हो जाए या कुछ भी हो जाए आपके वेयर हाउस से रिलेटेड या आपकी इन्वेंट्री को, तो हम लोग कभी भी उसको एडजस्ट नहीं करते। ठीक है, रिपोर्टिंग आफ्टर आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, हम लोग जब IS 10 पढ़ते थे, एक्टिविटीज जो होती थी जो रिपोर्टिंग पीरियड में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू IS 10। अगर आपके वेयर हाउस में फ्लड आ जाता है, चाहे तो कोई मसला हो जाता है, चाहे चोरी हो जाती है, तो आप रिकॉर्ड कभी नहीं करते। मगर याद रखिएगा, अगर उसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर दिया है कि वो मटेरियल अमाउंट थी, तो आपने जो है रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर मटेरियल अमाउंट नहीं थी, फ्लड आया, इन्वेंट्री आपकी तबाह हो गई, तो आप नहीं लिखोगे। अगर मटेरियल अमाउंट है तो आप रिकॉर्ड करोगे। IS 10 से अकॉर्डिंगली, जिसका नाम है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। आओ जरा पढ़ें। ऑन 1 जुलाई 2014 अ फ्लड डैमेज्ड अ मटेरियल अमाउंट। एक हैवी अमाउंट की इन्वेंट्री को डैमेज कर दिया है, किसने? फ्लड ने। हमारे को पता है क्या है, नॉन रिपोर्टिंग पीरियड, नॉन रिपोर्टिंग एक्टिविटी, हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपने अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, मगर ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मटेरियल अमाउंट लिखी हुई है, तो अभी हम देखते हैं एडजस्टमेंट क्या करते हैं। ऑन 29 जुलाई 2014 अ कंपनी विच ओड एस्ट्रॉयड पब्लिक लिमिटेड अ मटेरियल अमाउंट वेंट टू लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? बैंक रप्ट हो गई है बेचारी के पास, अब पैसा नहीं बचा। नहीं बचा तो लिक्विडेट का मतलब होता है बैंक रप्ट हो जाना। ऑन 11 अगस्त 2014 अ डिविडेंड ऑफ 0.03 per ordinary share was declared। State which type of event each occurrence is and say how they will be treated in the accounts of the year ended 30th June। Answer you should be according to the IS 10। तो दे देते हैं, इसमें क्या ही मुश्किल बात है, कितने बच्चों वाली चीज़ें पूछता है ये। नीचे आ जाओ बेटा। अच्छा, मेरे साथ साथ आप लोग जो है ना लिखते जाएगा, एक ही पार्ट है इसका, तो हम लोग यही सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, ज़रा सबसे पहले जो है ना हम लोग तारीख के हिसाब से करेंगे। तारीख के हिसाब से मतलब कि ये कि अकॉर्डिंग टू दिस डेट ऑन 18 जुलाई को जो हुआ है उसके बारे में लिखेंगे हम लोग। ज़रा लिखिएगा, मेरे साथ साथ लिखिएगा, ठीक है। इसको जूम कर दूं। तारीख हम लोग ने देखी 18 ही है, ठीक है। ऑन, अच्छा जी, IS 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। हम लोग ने सिर्फ नाम उसको बता दिया कि हमारे को उसको पता चले कि हमें आता है ऑन जुलाई, ऑन 18 जुलाई 2014 a uh, flood damaged a material amount, heavy amount का उसने तबाह बर्बाद करा है। चल भाई, damaged a material amount of inventory that should be considered as non-adjusting non-adjusting event under IAS 10, but it also but as it states that the amount is material, मतलब heavy amount है, therefore it should be disclosed in the financial statement। ठीक हो गया। अब आते हैं हम दूसरे के ऊपर, दूसरी तारीख के ऊपर। दूसरी तारीख में इसने क्या बोला है बेटा, जरा देखो। 29 जुलाई है, अच्छा लिक्विडेट हो गया ना, ठीक है, और मटेरियल अमाउंट थी, ठीक हो गया। आ जाओ लिखना स्टार्ट करो। इसका कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे कि डिफर हो। ऑन 29 जुलाई कंपनी कंपनी which owed steroids PLC public limited company a material amount went into
liquidation. This event is considered to be an adjustable event under IAS 10 because it provides further evidence of conditions that existed at the end of the reporting पीरियड। ठीक हो गया। अच्छा जी, लास्ट चीज रह गई हमारी। लास्ट चीज क्या है जरा देख लो। ऑन 1 अगस्त डिविडेंड। अच्छा जी, डिक्लेयर करा है, पे नहीं किया। जरा ये गौर की बात है, डिक्लेयर किया है, पे नहीं किया। जरा देखना अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे भाई। जब तक तुमने पे ही नहीं करा, अभी तक कोई पैसा ही नहीं निकला, तो ये नॉन एडजस्टिंग एक्टिविटी है। अभी इसको एडजस्ट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कोई मेजर इंपैक्ट नहीं दे रही है। अगर मटेरियल अमाउंट होती तो वो देती। अभी तो ये सिर्फ डिक्लेयर कर रहा है। कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। ये एक नॉन एडजस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, इसका कलर चेंज करें, तो इस कलर से लिख लेते हैं। चले खैर है। ऑन 11 अगस्त डिविडेंड पर ऑर्डिनरी dividend per ordinary share was declared. This event is to be considered to be an unadjusted activity under IAS 10 and the proposed डिविडेंड क्या होगा। हमेशा जब भी आप प्रोपोज करते हो, आपने IAS 1 के अंदर पढ़ा था, हमेशा जब भी आप डिविडेंड प्रोपोज करते हो कि हम लोग पेश कर रहे हैं कि अगले साल हम ये पे करेंगे, जब आप प्रोपोज करते हो तो आप सिर्फ डिस्क्लोजर प्रोवाइड करते हो टू द नोट्स। जरा लिखो, डिविडेंड शुड बी गिवन डिस्क्लोजर इन एक्सप्लेनेटरी नोट्स अंडर IAS 10। ठीक हो गया। आपका ये वाला भी ईयर कंप्लीट हो गया। जरा देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक हो गया। चलिए एक और ईयर, मई जून 15 P43 क्वेश्चन 1 पार्ट डी। पास पेपर आपको ये मिल जाएगा। आपने पार्ट डी का पहला पार्ट देखना है। जरा देखिएगा बेटा, जरा एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़िएगा तो आइडिया होगा आपको। द डायरेक्टर्स ऑफ प्लैंटन पब्लिक लिमिटेड हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड अ मटेरियल एरर। एक ग्रेटर अमाउंट का एरर आया है इन द पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट for the year ended 31st March 2014. It was discovered that the sales of 30,000 which had never taken place had been included in the revenue and in trade receivables. 30,000 आपने रेवेन्यू में भी डाला है कि हमारी सेल्स हो गई है, मगर आपने सेल्स जो आप उधारी पे करते हो तो ट्रेड रिसीवेबल पे डाल दिया है। दो जगह आपने एरर कर दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा। D1 स्टेट हाउ दिस एरर हैज अफेक्टेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, आप कौन सा अकॉर्डिंग टू IAS कौन सा आपको सजेस्ट करता है कि आपने एरर को कैसे जो है ना सही करना है। IAS 8 अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर आपको सजेस्ट करता है कि अब आप क्या चलोगे, प्रोस्पेक्टिवली चलोगे या रेट्रोस्पेक्टिवली चलोगे। जब कभी आप एरर करते हो और प्रीवियस एरर जो हो चुका होता है उसको पहचानने के लिए आप हमेशा उल्टा चलते हो, रेट्रोस्पेक्टिवली जाते हो और उसको चेक करते हो कि कहां पे एरर कर दिया है। इसकी वजह से आप सही कर देते हो। ठीक है, कोई मसला होगा ना, हमेशा जब भी कोई पास का एरर होता है तो आप प्रोस्पेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली जाते हो, RETR रेट्रोस्पेक्टिवली जाते हो। और आगे अगर फ्यूचर में कोई मसला होने वाला हो तो उसके लिए प्रोस्पेक्टिवली जाते हो। डिटेल में डिस्कशन हुई है क्लास में। आओ जरा लिखते हैं थ्योरी कि कैसे तुम बताओगे उसको कि कैसे ये एरर जो है ना हल होगा जो आपने रेवेन्यू और ट्रेड रिसीवेबल में लिख दिया है। आओ स्क्रीन पर आओ, आओ जरा लिखें। कैसे लिखोगे जरा देखिएगा। ठीक हो गया। ये ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया, लिखना स्टार्ट करना, लिखना स्टार्ट करना। चलो जल्दी जल्दी लिख रहा है। IAS 8 अकाउंटिंग। अच्छा, नाम लिखने का भी एक माउस होता है। अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस इन अकाउंटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड
अकाउंटिंग एरर्स। ठीक हो गया, नाम दिया इसको हम लोग ने। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड भी बताएंगे, दैट सेल्स ऑफ 30,000 $30,000 which had never taken place had been included in revenue, had been included in revenue and trade receivable, जो उसने क्वेश्चन में बताया था मुझे, and trade receivable would have affected and increase the sales। अब एरर बता रहे हैं कि उसने क्या इम्पेक्ट करा है जिसने इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू कर दिया होगा हमारा। ठीक है, as well as the trade receivables and retained earnings। अच्छा जी, IAS 8 states if errors from previous periods are discovered। बताओ ना यार, अगर प्रीवियस पीरियड से अगर डिस्कवर होते तो कैसे आप लोग जो है ना उसको ट्रीट करते हो। प्रीवियस पीरियड्स आर डिस्कवर्ड लेटर देन दे शुड बी अकाउंटेड फॉर रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक हो गया, रेट्रोस्पेक्टिवली हमेशा पुराने एरर को चेक करने के लिए करते हैं।